नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 पर ज्ञान की चर्चा करेंगे। और अर्जुन व भगवान के मध्य हो रहे संवाद को संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताने का प्रसंग भी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि आंखों के अंधे धृतराष्ट्र पुत्र मोहजाल में इतनी बुरी तरह फंस गए हुए हैं कि वो अपने पुत्रों की जीत की इच्छा से युद्ध भूमि का सारा ही समाचार दिव्य नेत्र प्राप्त संजय से साथ साथ ही सुनने की इच्छा प्रकट करते और सुनते जा रहे हैं, ताकि जीत हार का जो भी फैसला हो उससे भी वो अनजान ना रहें। तो आइए हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 9 की, जिसमें पिछले कुछ दिनों से युद्ध भूमि में हो रही सभी गतिविधियों का समाचार हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते हुए संजय कह रहे हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूवः। संजय कहते हैं, हे राजन, निंद्रा पर जीत प्राप्त कर मन से सदा ही जागृत रहने वाले अर्जुन भगवान को ये कहकर चुपचाप रथ के पिछले भाग में बैठ गए कि सारे संसार भर का राज्य भाग्य भी मेरे किस काम का है, अगर मेरे अपने ही सभी इस युद्ध भूमि में आपस में लड़कर मर जाएंगे तो फिर राज्य करने के लिए बचेगा ही कौन। और मुझे ना तो किसी प्रकार के राज्य भाग्य की प्राप्ति का लोभ है और ना ही उसे प्राप्त करने की कोई मन में इच्छा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा स्पष्ट उत्तर देकर अर्जुन चुपचाप रथ के पिछले भाग में बैठ गए। आइए अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 10 की, जिसमें फिर संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदंतमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, शोकग्रस्त व मोहग्रस्त अर्जुन से ये सब वचन सुनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में शोकग्रस्त अर्जुन को हिम्मत देते हुए हंसते हंसते ये वचन कहे। अब श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11, जिसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यान न बशोचसत्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गता सुनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसमें भी श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कितने ही दुख की बात है कि तू इतना समझदार होकर भी ना तो शोक मनाने लायक मनुष्यों के लिए शोक करता है और ना ही सत्य व धर्म के पथ पर चलने के लिए अपने मोह की आसक्ति को ही छोड़ता है, और पंडितों जैसे वचन बोल कर मुझे रिझाने का प्रयत्न करता है। परंतु पंडित जन और विद्वान भी, जो भी लोग मर चुके हैं उनके लिए, और जो लोग मरने वाले हैं उनके लिए भी कभी शोक नहीं करते, कभी दुख नहीं मनाते, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन तो मरेगा अवश्य ही, इसलिए फिर शोक कैसा। अब यहाँ तक के संवाद में हमने ये समझा है कि अर्जुन भगवान की बातों को यथार्थ रूप में
अभी भी समझ ही नहीं पा रहा है। जिस भावना से भगवान उसको समझा रहे थे, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 12 में भगवान अर्जुन को जन्म और मृत्यु से संबंधित स्पष्ट ज्ञान देते हुए उदाहरण द्वारा समझाकर कहते हैं। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, इसमें भगवान कहते हैं, न तवे वाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव कहता है कि जन्म मृत्यु के आवागमन को व जन्म पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाला इससे बेहतर अविनाशी ज्ञान किसी दूसरे शास्त्र में नहीं है। ये दोस्तों, मैंने जब से गीता का पठन पाठन किया है, जितनी बार भी मैंने गीता पढ़ी है, ये व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना अनुभव है, जिसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि संसार की शुरुआत से संसार के परिवर्तन तक मैं किसी काल में नहीं था या किसी वक्त में तू मौजूद नहीं था, अथवा ये समस्त संसार की प्रजा और राजा लोग नहीं थे, और ना ही तो ऐसा ही है कि इस युद्ध के आगे हम सब यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। हे अर्जुन, जब तक तू आत्मा के अमर प्रभाव को अच्छी रीति नहीं समझेगा, तब तक तेरा शोक दूर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के मर जाने पर भी आत्मा कभी मरती नहीं है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 13 की, जिसमें भगवान अर्जुन को बड़ी ही स्पष्ट रीति से इंसान की 3 स्टेज, बचपन, जवानी और बुढ़ापे की एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे हर इंसान के जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच में ये 3 पड़ाव आते ही हैं, ऐसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति भी हो जाती है। तो सुनिए क्या कहता है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 13। इसमें भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। भगवान अर्जुन को इस श्लोक का भावार्थ उदाहरण के द्वारा समझाते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि जैसे हर मनुष्य के या हर जीव के जीवन में 3 स्टेप, बचपन, जवानी और बुढ़ापा आते ही हैं, क्योंकि ये शारीरिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार से ही जैसे मनुष्य इन तीनों स्टेजों से निकलकर एक दिन इस शरीर का त्याग करता है, ठीक वैसे ही वह फिर से दूसरे अन्य नए शरीर को प्राप्त करता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इसलिए इस सच्चाई की वास्तविकता को जानने वाला कोई भी हिम्मतवान पुरुष मोहग्रस्त या शोकग्रस्त नहीं होता है। इसलिए आज के प्रसंग में हमने देखा है कि भगवान ने बड़े ही स्पष्ट उदाहरण देकर के अर्जुन को सही रीति से यथार्थ ज्ञान देते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि अर्जुन, सबसे पहले अपने मन को जीत। जब तक तू मन पर जीत प्राप्त नहीं करेगा, तब तक तू युद्ध करने में समर्थ हो ही नहीं सकता, फिर वो युद्ध मनोविकारों पर हो या देहधारियों के साथ में हो। इसलिए आज के प्रसंग में केवल इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।